वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता हम लोग जो चर्चा किया था निफ्टी के ऊपर, हम लोग ऊपर में जो टारगेट मैं बताया था आप लोगों को वो 16,680 का पहला टारगेट दिया हुआ था और निफ्टी टॉप बनाया 16,701 का। और नीचे जो सपोर्ट लेवल मैंने दिया था आप लोगों को, वो सपोर्ट लेवल दिया हुआ था, पहला सपोर्ट लेवल 16,340 का। और आज के डेट में फ्राइडे में निफ्टी बॉटम बनाया 16,382। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ होगा। आने वाला हफ्ता का एनालिसिस के ऊपर आऊँगा, क्या पॉजिटिव पॉइंट क्या नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है उसके चर्चा के ऊपर आऊँगा। बहुत ज़्यादा चर्चा करने का कुछ है नहीं, पिछले हफ्ता मैंने काफ़ी पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर किया है। फिर भी मैं आने वाला हफ्ता का चर्चा के ऊपर आने से पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जो भी फ्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9830336644 दिया हुआ है। उस नंबर पे व्हाट्सएप के ज़रिए या फ़ोन करके मेरे साथ संपर्क कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता। फ्रेंड्स, पहला बात यह है कि निफ्टी ऊपर से करीब 300 पॉइंट टॉप से करेक्ट कर गया आज के डेट में, सिर्फ 2 दिन में। वेडनेसडे का दिन ये टॉप बनाया, उसी दिन टॉप बनाने के बाद 100-150 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद फिर आज फॉलोअप सेलिंग देखने को मिला अनदर 150 पॉइंट का, वो भी एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ और एक गैप फॉर्मेशन के साथ। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं 18 अगस्त का लो है 16,535 और आज के डेट में 20 अगस्त का टॉप है 16,508। लगभग 27 पॉइंट का एक गैप छोड़ के निफ्टी नीचे की तरफ आ गया है। अगर देखा जाए 300 पॉइंट निफ्टी में 2% भी नहीं होता है, ये लेस देन 2% है 300 पॉइंट का करेक्शन। पर इसके चलते ही बहुत सारा लोग बाज़ार में क्रैश आवाज़ उठाने लग गया है, निफ्टी नीचे चला जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा, ऐसा आवाज़ उठाना चालू कर दिया है। पर फ्रेंड्स, मैं अभी भी आप लोगों को कह रहा हूँ, इससे घबराने का बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं पिछले हफ्ता भी आप लोगों को ये कहा था कि जब तक ट्रेंड ऊपर की तरफ है आप लोग ट्रेंड के साथ ही रहिए। और ये कब तक, जब तक 16,340 और 16,175 ये 2 लेवल क्लोजिंग बेसिस पे बरकरार है। 16,340 अगर नीचे काट देता है, मैं पिछले हफ्ता भी बताया था, तो थोड़ा बहुत कोशिश तो होना ही पड़ेगा। पर बहुत ज़्यादा कोशिश होना या लॉन्ग पोजीशन से हट जाने के लिए 16,175 के नीचे क्लोजिंग का ज़रूरत है। कम से कम 2 क्लोजिंग उस लेवल के नीचे हो जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि हाँ, ये जो अप मूव हो रहा था ये फ़िलहाल के लिए थोड़ा दिन के लिए रुक गया है, अभी थोड़ा करेक्शन बाज़ार दिखा सकता है। पर जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक उतना ज़्यादा डरने का कुछ है नहीं। मैं अपना इन्वेस्टर वाला एनालिसिस पे आप लोगों के साथ सारा पॉइंट्स डिस्कस किया था। 16,700 का टॉप लग सकता है, उसका अराउंड टॉप लग सकता है, ये भी मैं बताया था। बाज़ार बिल्कुल ऐसा ही बिहेव किया, पर वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए। क्यों है, इन्वेस्टर्स को मैं क्यों बताया, एक बार अपना मिड कैप या स्मॉल कैप वाला पोर्टफोलियो थोड़ा सा हल्का करने के लिए मैं ये भी बताया था कि अगर लार्ज कैप से भरा हुआ है तो सोचने वाला बात कुछ भी नहीं है अभी भी। पर अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में भरा हुआ कचरा शेयर है या नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक है तो एक बार हट जाना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, मौका अच्छा खासा मिलेगा। वो भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि बाज़ार ऊपर से 2% भी नहीं गिरा है, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना बड़ा पिटाई हो रहा है। एक शेयर 15-15%, 10-10% नीचे जा रहा है। और उतना ही नहीं, सिर्फ आज के दिन मिड कैप 600 पॉइंट से ज़्यादा गिरा है, 600 पॉइंट से भी ज़्यादा मिड कैप गिर गया है।
जो कि 2.5% के आसपास है। तो ये मामूली बात नहीं है। याद कीजिए आप लोग, जब 2018 जनवरी में टॉप लगा था 11,171 का टॉप, उस वक्त निफ्टी मिड कैप भी टॉप पे था। उसके बाद बाज़ार में कुछ ज़्यादा खराबी नहीं दिखाई दिया था, बाज़ार उसके बाद भी टॉप मारा। अगस्त महीना में 11,760 का टॉप मारा था, पर मिड कैप का जो जितना हवा था वो निकाल दिया गया था उस वक्त, और एक एक मिड कैप 70% 80% टॉप से गिर गया था। तो वो बात हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा कॉशस किया इन्वेस्टर्स लोगों को। पर ट्रेडर्स लोगों को मैंने बिल्कुल भी बताया कि तब तक के लिए बाय ऑन डिप्स करता जाइए जब तक ये 16,175 इंटैक्ट है बाजार में। चलिए फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता में पॉजिटिव पॉइंट जो देखने को मिल रहा है, मैंने पिछले हफ्ता भी इस ट्रेंड लाइन का जिक्र आप लोगों के साथ किया था। ये थोड़ा मीडियम टर्म का ट्रेंड लाइन है, इससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है प्राइस अभी भी, तो ऐसा कोई डरने वाला बात नहीं है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड लाइन है, जो 28 जुलाई को 15,513 के लो बनाने के बाद जिस ट्रेंड लाइन के सहारे बाजार ऊपर जा रहा है, आज के डेट में इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा गया है। बहुत ही शॉर्ट टर्म का ट्रेंड लाइन है, इतना ज़्यादा इसे तवज्जो देने का ज़रूरत अभी भी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं हमेशा ये कहा है अपना वीडियो में कि ट्रेंड लाइन टूट जाने से ट्रेंड ख़त्म नहीं होता। ट्रेंड थोड़ा वीक हो जाता है ज़रूर, पर ट्रेंड ख़त्म नहीं होता। ट्रेंड ख़त्म होने के लिए पिछला जो बॉटम है उस बॉटम के नीचे जाना पड़ेगा प्राइस को, तभी ट्रेंड रिवर्सल का बातें आएगा, नहीं तो नहीं। तो ये फिर भी एक माइनर सा नेगेटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ मैं 9 सिंपल मूविंग एवरेज और 20 सिंपल मूविंग एवरेज मैंने प्लॉट किया है। 9 सिंपल मूविंग एवरेज ब्लू कलर से प्लॉट किया है, जो आज के डेट में खड़ा है 16,431 पे, 16,434 पे खड़ा है। और प्राइस देखिए, स्क्रीन क्लोजिंग जरूर इसके नीचे हुआ है, ये मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। स्क्रीन क्लोजिंग हुआ है 16,415 के आसपास, पर एवरेज क्लोजिंग आया है इसके ऊपर 16,450 पे एवरेज क्लोजिंग आया है। तो क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 9 सिंपल मूविंग एवरेज है इसको बाजार रेस्पेक्ट किया है। इसके साथ साथ रेड कलर से मैंने 20 सिंपल मूविंग एवरेज को प्लॉट किया है। इसको तो टच करने का सवाल ही नहीं है ये, क्योंकि ये काफ़ी नीचे 16,169 पे है, जहाँ पे मेरा वो लेवल है 16,175 का, उसी लेवल के आसपास ये खड़ा है। तो इससे काफ़ी ऊपर प्राइस है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और सबसे बड़ा बात देखिए, ये जो दोनों 9 और 20 जो सिंपल मूविंग एवरेज है, ये दोनों ही फ़िलहाल अपवर्ड है, और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 9 डेज़ का ये 20 डेज से बड़ा है, और प्राइस भी इसके ऊपर है। तो घबराने वाला बात अभी भी कुछ मार्केट में हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पहला बात। इसके साथ साथ अगर आप रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखिएगा, जहाँ से ये अप मूव चालू हुआ था, जो 28 जुलाई को 15,513 का जो लो बनाया था, वहाँ से जो 18 अगस्त को जो टॉप बना 16,701 का, ये अपवर्ड स्विंग का अगर 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल लिया जाए तो वो भी आ रहा है 16,420 के आसपास, जिसके नीचे स्क्रीन क्लोजिंग जरूर हुआ है, पर एवरेज क्लोजिंग उससे ऊपर हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्लोज टू क्लोज बेसिस पे इसे भी रेस्पेक्ट किया गया। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ खराबी हमें देखने को फ़िलहाल नहीं मिल रहा है। पर इसके साथ साथ एक बात बताना ज़रूरी है कि ग्लोबल संकेत फ़िलहाल हम लोगों को अच्छा खासा नहीं मिल रहा है। यूएस से जो यूएस मार्केट पिछले 2-3 दिनों से गिरावट में है, वहाँ पे
बॉन्ड बाइंग घटाने का बातें चल रहा है, तो इन्फ्लेशन के चलते, तो इसके कारण से वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, करेक्शन देखने को मिल रहा है। इसका असर हमारा बाज़ार में भी पड़ रहा है। इसी के चलते शायद हम लोग भी थोड़ा बहुत ये जो करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला, करीब 2% का करेक्शन टॉप से, ये उसी के चलते शायद देखने को मिल रहा है। हम लोगों को झेलना पड़ रहा है इस करेक्शन को। तो ग्लोबल संकेत फिलहाल अच्छा नहीं है, और यूरोपियन मार्केट भी गिर रहा है, एशियन मार्केट भी गिर रहा है, तो इसके कारण हम लोग भी थोड़ा गिर रहा है। देखना पड़ेगा ग्लोबल संकेत कब सुधरता है, उसके बाद हमारा मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, ये भी हम लोगों को वॉच करना पड़ेगा। इंडिकेटर वाइज फ्रेंड्स अगर देखिएगा तो इंडिकेटर वाइज देखिए MACD में कुछ भी ख़राब नहीं हुआ, सिर्फ जो MACD लाइन है वो हल्का सा नीचे की तरफ बेंड किया है और कुछ नहीं है। अभी भी ये पॉजिटिव टेरिटरी में है। MACD लाइन सिग्नल लाइन से काफ़ी ऊपर है, तो डरने वाला बात कुछ भी नहीं है एज पर MACD। अगर RSI देखिएगा, RSI काफ़ी ओवरबॉट हो चुका था, तो वहाँ से थोड़ा बहुत करेक्ट किया, पर वो अभी भी अपना ट्रेंड लाइन से काफ़ी ऊपर है, और ये 60 के लेवल से भी काफ़ी ऊपर है। तो इसमें भी डरने वाला बात एज सच कुछ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, प्लेन एंड सिंपल मैं कह रहा हूँ। तो ये भी पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉइंट मेरे हिसाब से वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन तोड़ना, गैप बना के नीचे गिरना, और ग्लोबल संकेत, यही नेगेटिव पॉइंट लग रहा है। हाँ, साथ साथ एक नेगेटिव पॉइंट और है जो कि इस हफ्ता डिस्कस करना ही चाहिए, जैसा कि डॉलर इंडेक्स फ्रेंड्स 93.7 के आसपास चल रहा है, और जिस तरह से चल रहा है ये 95 तक ऊपर में सफ़र कर सकता है। मैं करेगा ऐसा नहीं बता रहा हूँ, कर सकता है। अगर ये 95 तक ऊपर में सफ़र करे तो बाज़ार में प्रेशर देखने को मिलेगा हम लोगों को, पर उस प्रेशर में क्या नीचे का सारा लेवल टूट जाएगा, ये देखना पड़ेगा। उस हिसाब से हम लोगों को स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। जो मैं कंक्लूजन पे आऊँगा उसके ऊपर डिस्कस करूँगा ज़रूर, पर डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा चिंता जता रहा है। इसके साथ साथ अगर ऑप्शन चेन का एनालिसिस किया जाए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने आने वाला हफ्ता का या मंथली सीरीज जो भी कहिएगा, 26 अगस्त का ये ऑप्शन चेन मैंने ओपन करके रखा है। देखिए यहाँ पे आज के डेट में बाज़ार क्लोजिंग हुआ है 16,450 पे, तो 16,450 एट द मनी हो गया सीधा 16,450 के कॉल साइड में अगर देखिएगा तो 20,000 का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स का, और कूल ओपन इंटरेस्ट 23,000 के आसपास है। वहाँ पे पुट साइड पे अगर देखिएगा तो 16,450 स्ट्राइक के ऊपर 10,000 करीब ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है पुट साइड पे, और टोटल ओपन इंटरेस्ट 22,000 के आसपास है, लगभग सेम कॉल साइड की तरह सेम ही है। अगर 16,500 का कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट देखिएगा तो ये यहाँ पे करीब 53,000 का एडिशन देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट में, और कूल ओपन इंटरेस्ट 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। वहाँ पे अगर 16,400 का पुट का ओपन इंटरेस्ट आप लोग देखिएगा तो वहाँ पे 29,000 ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है, और टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 88,000 के आसपास। तो ऑप्शन चेन ज़्यादा कुछ फ़िलहाल इंडिकेट नहीं कर रहा है। अगर कहे तो माइंडली ये बियरिश है, क्योंकि कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा खड़ा है, पुट साइड में उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम है, और एडिशन भी कॉल साइड में ज़्यादा देखने को मिल रहा है एट द मनी और नियर आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन में। तो पर बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब भी नहीं है, और बाज़ार 2 दिन ऑलरेडी 300 पॉइंट करेक्शन दिखा भी दिया है। तो अगर ग्लोबल क्यूज बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हुआ आज के डेट में, या मंडे सुबह एशियन मार्केट और डाउ फ्यूचर बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हुआ, तो शायद हम लोग मंडे को एक मतलब
देख सकते हैं कि बेस बनाने का कोशिश शॉर्ट टर्म के लिए बाजार कर सकता है। फ्रेंड्स, मैंने मोटा मोटा प्राइस एक्शन एनालिसिस और ऑप्शन चेन एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा। अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताऊंगा। आने वाला हफ्ता के लिए जो सपोर्ट लेवल हमें फ़िलहाल दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, वो पहला सपोर्ट लेवल होगा निफ्टी पे 16,330 टू 340, वो लेवल जो पिछला हफ्ता भी मैंने दिया था। इसी लेवल सपोर्ट का काम करेगा, पहला सपोर्ट का। दूसरा सपोर्ट 16,175 और तीसरा सपोर्ट 16,050। ये तीनों सपोर्ट का काम करेगा। जहाँ तक रेजिस्टेंस का सवाल है, पहला रेजिस्टेंस ऊपर में जो देखने को मिलेगा वो 16,580 का, मेरे हिसाब से 16,580 पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा निफ्टी। उसके ऊपर 16,700 जो अर्लियर टॉप है और उसके ऊपर 16,800। ये तीनों रेजिस्टेंस ऊपर में देखने को मिलेगा आने वाला हफ्ता के लिए। पर अगर एक बात भी ध्यान में रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये तीनों सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने दिया, इसका मतलब इसके अंदर ही कामकाज करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर बड़ा कोई मूवमेंट आ जाए तो सारा लेवल आइदर साइड टूट सकता है, ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके ऊपर स्ट्रैटेजी क्या बनाना चाहिए, देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊंगा। स्ट्रैटेजी अभी भी बाय ऑन डिप्स का ही रखिए। जब तक 16,330 के नीचे दो क्लोजिंग नहीं हो रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स का कोशिश कीजिए। अगर 16,330 के नीचे क्लोजिंग भी हो रहा है तब भी मैं कहूँगा 16,175 को स्टॉप लॉस मानते हुए 16,175 के आसपास फिर से एक बार लॉन्ग करना चाहिए बाज़ार को। इतना जल्दी तेज़ी का ये जो माहौल है ये ख़त्म होने वाला नहीं लग रहा है अभी भी। तो इसके चलते 16,000 मतलब दोनों जो सपोर्ट लेवल है 16,330 टू 340 और 16,175 दोनों सपोर्ट लेवल के नज़दीक 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स का कोशिश कीजिए। पर हाँ, 16,175 के नीचे किसी भी लॉन्ग पोजीशंस को मत कैरी कीजिएगा। अगर क्लोजिंग हो जाता है तो मैं क्लोजिंग बेसिस पे बता रहा हूँ, कोई भी लॉन्ग पोजीशंस को मत कैरी कीजिएगा। ऊपर में फ्रेंड्स 16,580 ये जो लेवल है ये अगर क्रॉस करता है तो ब्रेकआउट बाई लेने का कोशिश आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दो टारगेट बनेगा, एक 16,630 और दूसरा 16,700। मतलब अगर 16,580 तो टूटने के बाद आप लोग ब्रेकआउट बाय ले रहे हैं तो वहाँ पे 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिएगा। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस बिल्कुल मत लीजिएगा और टारगेट भी छोटा होगा, 50 पॉइंट का होगा। 16,630 का पहला टारगेट, अगर उसको क्रॉस कर रहा है तो 16,700 तक ये जा सकता है। जहाँ तक सेल ऑन राइस का सवाल है फ्रेंड्स, 16,580 के आसपास सेल करने का कोशिश मत कीजिएगा। सेल कीजिएगा 16,630 टू 16,700 ये जोन में। जब बाजार घुसेगा सेल ऑन राइस बिल्कुल कर सकते हैं 16,700 का स्टॉप लॉस के साथ। जो पुराना हाई है उससे 5-10 पॉइंट बढ़ा लीजिएगा उसके स्टॉप लॉस मानते हुए। उसी जोन में सेल ऑन राइस करने का कोशिश कर सकते हैं आप लोग 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए।
इसके अलावा अगर 16340 नीचे काट रहा है, 16340 या 16330 नीचे काट रहा है, तो वहाँ पे भी जो रिस्की एंड स्मार्ट ट्रेडर है उन्हीं लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे एक बार शॉर्ट पोजीशंस ब्रेकडाउन से ले सकते हैं 16200 का टारगेट के लिए, मतलब 100-120 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो ट्रिगर करवा लीजिएगा, क्योंकि ये बाज़ार शॉर्ट करने का बाज़ार नहीं है। मैं फिर भी बता रहा हूँ, अभी भी ये बाज़ार शॉर्ट करने का बाज़ार नहीं है। शॉर्ट पोजीशंस बनाना बहुत रिस्की है, फिर भी हम लोगों को तो ट्रेड करना पड़ेगा, उस हिसाब से ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ये आइटम भी लिया जा सकता है। हाँ, शॉर्ट पोजीशंस बनेगा अगर बाज़ार 16175 के नीचे जा रहा है, वहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बिल्कुल बनेगा। 40-50 पॉइंट या 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 120-150 पॉइंट के टारगेट के लिए वहाँ पर जरूर शॉर्ट पोजीशंस बनेगा। ये मोटा मोटा मैंने अपना एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा, कंक्लूजन, स्ट्रेटेजी सब कुछ बताया, सपोर्ट रेजिस्टेंस शेयर किया। अभी आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।